तारिक साहब, ये जो IMF का मुआहदा है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वक्त की ज़रूरत है, ये सबको पता है और हुकूमत भी बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, लेकिन एक अजीब सी कशमकश सी है कि कामयाबी हासिल नहीं हो रही है, तमाम लोग कन्फ्यूज़ हैं। अब टोटल 9 दिन रह गए हैं, क्या वजह समझ आ रही, क्यों कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में दावत देने का। जो आपने सवाल किया है कि क्या वजह समझ आ रही है, वजह ही तो समझ नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि वो तमाम शराइत जो IMF ने आयद की और वो तमाम आप ये कहें कि प्री रिक्विजिट्स के IMF का जो पैकेज है या मुआहदा बहाल करने से पहले पाकिस्तान को फलां इकदाम उठाने पड़ेंगे, वो हमने कड़वी गोली समझ के आप ये कहें कि निकले। और बहुत सारी जगह पे जहाँ आवाम को सहूलत बहाम पहुँचाई जा सकती थी, वो सिर्फ IMF के मुआहदे की वजह से और उनकी शिकों की वजह से सब्सिडीज़ विड्रॉ की गई और बहुत सारी और ऐसी चीज़ें जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ वो फाइनल हो सकती थी, वो आवाम के लिए फ़ाइनल हो सकती थी। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि चूँकि ये IMF जो है उसने शराइत आयद की थी, वो सारी पूरी की गई है, वो सारी मानी गई हैं। और अब क्या वजूहत हैं देखें, लेकिन मैं उम्मीद यही करता हूँ कि सिवाय इस बात के कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो आप ये कहें कि गलतफहमियाँ फैलाई जा रही हैं, उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर एक जलाओ घेराव मार कुटाई और जिसकी इंतहा आपने 9 मई के वाक़यात की शक्ल में देखी, तो जब किसी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तो यही एक वजह समझ आती है। वरना इसके अलावा टेक्निकली डार साहब ने जिस तरह चीज़ों को मैनेज किया है, उम्दा तरीके से मैनेज किया, अपनी तमाम तर सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना नहीं बने। जब पाकिस्तान जो है वो दुनिया की 20वीं बढ़ती हुई मईशत बनने जा रहा था, उस वक्त भी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब थे। तो लिहाजा मुझे उनकी सलाहियतों पर कोई शक नहीं है, लेकिन मुल्क में जब अमन होगा, इस्तेहकाम होगा और जो इन्वेस्टर होगा उसे ये पता होगा कि ये कल मुझे पैसे वापस भी कर सकते हैं, मुल्क में कारोबार आगे बढ़ रहा है, मुल्क में तरक्की हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अगर ये पता लगे जनाब कि यहाँ पे जलाओ घेराव लड़ाई मार कुटाई हो रही है, तो फिर उस वक्त जो है मुश्किल होता है मुल्क में स्टेबिलिटी लाना। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, एक और चीज़ बताइएगा, ये अभी नई पार्टियां भी आपको पता है बन रही हैं और आगे इलेक्शन का माहौल तो बन रहा है, बहुत सी पार्टियों तो इलेक्शन कैंपेन बाकायदा शुरू भी कर दी है। अब ये इलेक्शन में तो जाना है, चाहे थोड़ा लेट चले जाएं या असम्बलियां पहले तहलील होने की भी बातें गर्दिश कर रही हैं, बहरहाल इलेक्शन में जाना है तमाम पार्टियों को और आवाम से वोट लेना है। अब ये जो नई पार्टियाँ भी आ रही हैं, उनके हवाले से भी ज़रा राय का इजहार कीजिएगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? और साथ ही साथ जो सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं, कल आयशा गुल अली साहिबा ने भी मेरे प्रोग्राम में कहा था कि मुस्लिम लीग काफ मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट का इरादा रखती है। तो माजी तल्ख भी हो जमातों का, लेकिन आगे जाके नजर ज़रूरत के तहत जब सीट एडजस्टमेंट की बात होती है तो क्या अवाम, सियासतदान तो भूल जाते हैं कि पहले क्या था अब क्या है, अब ठीक है अब जो बेहतर लग रहा है वो करें। अवाम या वोटर की भी ये साई की होती है, वो बड़ी आसानी से भूल जाते हैं कि पार्टियों का माजी क्या रहा था, अब इकट्ठे हैं। देखिए, जो अवाम है जी, उन बेचारों का तो कोई कसूर नहीं होता। अवाम तो जाहिर है हर जमात के साथ एक बकवात लगाते हैं, उन्हें पार्टी अपना मंशूर बताती है, उन्हें ये बताया जाता है कि अगर हम इक़्तिदार में आए तो आपके लिए हम ये काम करेंगे। और जिसका सबसे बड़ा जो आप ये कहें ट्रेजिडी में उसे कहता हूँ, एक सियासी हादसा में उसे कहता हूँ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार में आना है, जिसमें एक उम्मीद नहीं, वादे नहीं, बल्कि मुकम्मल एक नया पाकिस्तान और सिंगापुर मॉडल और कोरियन मॉडल और ये सारी बातें बता के अवाम से वोट लिए गए, अवाम को और ख़ास तौर पर नौजवानों को गुमराह किया गया। और उसका जो अंजाम है वो 9 मई का इख्तितामी एपिसोड है जो आप देखते हैं। तो उसमें अवाम बेचारे को जाहिर है एक उम्मीद ही लेके साथ चलते हैं। उन्हें आप ये कहें कि सियासी बातों से या पोलिटिकल लीडरशिप से कुछ तवक्कुआत ही हो सकती हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है कि वो अवाम से जो वादे करे और खासतौर पर मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम, मुल्क की तरक्की, उस हवाले से ठोस इक़दाम किए जाए।
सिर्फ गाली गलौज ठीक की है चौधरी सियासत। साहब, एक और चीज, ठीक, ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में वाजे फूट पड़ना शुरू हो गई है, बहरहाल अभी भी कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि जी नहीं, ये मामला बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, दोनों जमातें बड़ी मैच्योर हैं और हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि मामला मज़ीद बिगाड़ की तरफ जाएं। तो ये फूट पड़ने की जो बेसिक वजह है, एक वजह अगर मैं पूछूं, वैसे तो बहुत सी वजूहत सामने आ रही हैं, आपको क्या समझ आता है कि किस वजह से आप लोगों के उनके साथ ताल्लुकात यहाँ तक पहुँच गए कि पहले ढकी छुपी जो बातें थी कवर की जाती थी दोनों जानिब से कि नहीं ये रूमर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब जाहिर बात है अब उठ रही हैं आवाज़ें और बताया भी जाता है कि जी हाँ हैं, मसाइल हैं। देखिए, ये जो अभी पिछले दिनों में आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलखुसूस कुछ बयानात सामने आए हैं उनके मुख्तलिफ लीडर्स के, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे वो एलाए हैं, एक जमहूरी जमात हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पंजाब के हवाले से ख़ास तौर पर जो बयानबाजी की गई है वो सिर्फ ये है कि उन्होंने वक्त से पहले इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। तो ये एक आप ये कहें कि सियासी और इलेक्शन की मुहिम है जिसका आगाज उन्होंने कर दिया है, क्योंकि वो बयानात वो एक इलेक्शन कैंपेन के बयानात है। नदीम अफजल चंद साहब के मैं सुन तो रहा आप था। लोगों को पीपल्स पार्टी ने जो इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया वक्त से पहले, इस पर एतराज है नून लीग को? हमें बिल्कुल इस पे कोई एतराज नहीं है, हमें किसी चीज पे कोई एतराज नहीं है। मैं आपको उन बयानात की आप फरमा रहे हैं कि उन्होंने जो वक्त से पहले इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी, वजह से वो बयानात दिए जा रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो सियासी बयानात हैं, वो इलेक्शन कैंपेन का आगाज है जो उन्होंने वक्त से पहले कर दिया है। वो साल पहले इलेक्शन कैंपेन करें, हमें उसकी तो आपको इतराज है इस बात पे चौधरी साहब? मैं ये मुझे आपकी बात से समझ आ रही है, क्योंकि आप बार बार उस बात का जिक्र कर रहे हैं ना कि उन्होंने वक्त से पहले इलेक्शन कैंपेन जो शुरू कर दी है। मेरे कहने का मतलब ये है, आप गलत समझ गई हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो साल पहले इलेक्शन कैंपेन शुरू मेरे ख्याल से बाकी सबको भी ये समझ आ रहा है, मुझे आप प्लीज समझा दीजिएगा। मकसद ये है कि अभी बाकी जमातें इलेक्शन में नहीं उतरी, लेकिन वो वक्त से पहले लग ये रहा है कि जैसे वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि उन बयानात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये एतराज ही लग रहा है ना देखने में। वादे उनसे किए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने किए हैं, और जितनी आप ये कहें कि कमिटमेंट सरदारी साहब से या हमारे जितने भी एलआई से की गई हैं, वो यानी उनको वक्त से पहले इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं करनी चाहिए, आपकी बात का सीधा सीधा मतलब ये है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो हर जमात का हक है कि वो जब मर्जी इलेक्शन कैंपेन शुरू करे, लेकिन वो जो बयानात हैं वो सियासी बयानात हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। पीपल्स पार्टी के लिए बहुत एहतराम है, हमारी जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं उनसे जो भी वादे किए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने किए हैं, वो पूरे किए गए हैं, और अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात बाकी हैं तो वो दूर किए जाएंगे। ये जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये सब्जेक्ट था, मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर अवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट हैं, और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।